बड़ी खबर खास तौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार भाइयों और बहनों। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं, सरकारी भर्ती की तैयारी कर रही हैं, तो दोस्तों आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं पास लोगों को नौकरी देने के लिए आंगनबाड़ी की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनबाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आप सभी के लिए बेहद खास वैकेंसी आ चुकी है। आंगनबाड़ी की भर्ती आ चुकी है। 35,400 रुपए की शुरुआती सैलरी दोस्तों इसमें देखने को मिलेगी। और विशेष बात है कि दोस्तों बिना परीक्षा के आम सभी की भर्ती है। सीधा आपको सिलेक्शन मिलेगा, किसी भी प्रकार का एग्जाम जो है नहीं देना होगा। डायरेक्ट ये भर्ती निकली है। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों बिना परीक्षा के सीधी आंगनवाड़ी के तहत ये भर्ती आई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। अगर आप 12वीं पास है तो आसानी के साथ यहाँ से नौकरी ले सकते हैं बिना कोई परीक्षा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की छूट का प्रावधान इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर रखा जा चुका है। जी हां दोस्तों, आंगनबाड़ी की बंपर पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। इसमें हम पूरी जानकारी हम सभी को देंगे कि आखिरकार आंगनबाड़ी की इस भर्ती के अंदर आप सभी जो है कैसे आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार हम सभी को फॉर्म भरना है। आंगनबाड़ी भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आप सभी से आवेदन का शुल्क कितना लिया जाएगा, साथ ही आंगनबाड़ी की भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अब दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती में हम बात करें तो जरूरी दस्तावेज आप सभी के कौन कौन से चाहिए होंगे। बिना परीक्षा के दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। तो मेरिट के आधार पर किस तरीके से आपका चयन होने वाला है, कितनी यहाँ पर जो है आप सभी की कट ऑफ जाने वाली है, तब तक आप सभी को सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हर मंथ यहाँ पर जो है अलग अलग सैलरी कितनी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग पदों पर निकली इस बंपर भर्ती में सैलरी की भी डिटेल हम आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ ही जॉब का लोकेशन आप सभी के लिए बताने वाली हैं। यानी कि दोस्तों आंगनबाड़ी की इस न्यू रिक्रूटमेंट के तहत पूरी जानकारी हम आपको देने जा रही हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि WCD की ओर से इस भर्ती का ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2025 आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें सुपरवाइजर, हेल्पर, असिस्टेंट जैसे 40,000 पदों पर यह वैकेंसी आप सभी के लिए निकली है। ऑल इंडिया से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकती हैं। अब दोस्तों आंगनबाड़ी की नई भर्ती 2025 के पूरे अवलोकन की अगर हम बात करें तो संचालन करने वाला जो निकाय बताया जा रहा है आप सभी के लिए महिला और बाल विकास विभाग और से ये भर्ती आयोजित करवाई जा रही है। टोटल जो पोस्ट बताई जा रही है वो 40,000 के आसपास बताई जा रही है। इसमें जो पद आप सभी को मिलेंगे वो पर्यवेक्षक का पद देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का यानी कि दोस्तों हेल्पर का पद देखने को मिलेगा, सहायक का पद देखने को मिलेगा, कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता जैसे अलग अलग पदों पर यह भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। जी दोस्तों, बेहद खास वैकेंसी हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसके लिए अधिसूचना दोस्तों 15 फरवरी को ही जारी कर दी जा चुकी है। 15 फरवरी 2025 को यह अधिसूचना दोस्तों आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आप जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। विशेषकर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा नहीं होने वाली है। मेरिट सूची के आधार पर आपका यहाँ पर जो है चयन होगा, दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपका चयन होगा। और नौकरी का स्थान बात करें तो दोस्तों आपको आपके ही जिले के अंदर नौकरी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही वेतन की बात करें तो शुरुआती वेतन 8,000 से 18,000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग पदों के हिसाब से ये वेतन आप सभी को अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट की मैं बात करूं wcd.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अधिक जानकारी जान सकते हैं या फिर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए अगर हम बात करें पात्रता मानदंडों की तो आंगनवाड़ी के जो अंदर नौकरी निकली है जिसमें WCD के द्वारा यहाँ पर आप सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा का पूरा विवरण जो है वो दर्शा दिया जा चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अब दोस्तों आप सुपरवाइजर का पद लेना चाहते हैं, पर्यवेक्षक का पद लेना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपको स्नातक पास लगेगी। जी दोस्तों, अगर आप स्नातक पास है तो ही आपको पर्यवेक्षक का पद
पद मिलेगा। लेकिन अगर आप कार्यकर्ता का पद लेना चाहते हैं या फिर सहायक का पद लेना चाहते हैं तो आप सभी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोस्तों 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सहायक का पद ले सकती हैं। इसके अलावा मिनी कार्यकर्ता और सहायक के पद की बात करें तो दोस्तों 8वीं पास 10वीं पास यहाँ पर आसानी के साथ ले सकती हैं। और विशेष बात मैं आप सभी को ध्यान में रखने योग्य बात बता दूं तो अभ्यर्थी जो है उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा जो है उन्हें पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए, तो ही आप आंगनबाड़ी के अंदर नौकरी जो है वो ले सकती हैं। अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के तहत आप सभी के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो इसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आयु सीमा आप सभी के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें सामान्य न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 35 वर्ष। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से आते हैं तो न्यूनतम आयु आप सभी के लिए 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप सभी के लिए 38 साल की है। बाकी SC ST PH कैटेगरी से जो भी आते हैं उनके लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की यहाँ पर आयु रखी गई है। यानी कि दोस्तों इस आयु सीमा में अंदर भी दोस्तों यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान लागू हो जाता है। इसमें भी दोस्तों आरक्षण प्राप्त जो भी कैटेगरियां हैं उनको छूट भी देखने को मिलती है। अब आरक्षण के आधार पर छूट की बात करें तो कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी छूट देखने को मिलेगी। तो SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। बाकी दिव्यांगजन जो सामान्य है उनके लिए 10 साल की छूट रखी गई है। दिव्यांगजन जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनकी 13 वर्ष रखी गई है। दिव्यांगजन जो कि SC ST से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है 15 वर्ष की रखी गई है। और बाकी जो विधवा तलाकशुदा महिला है वो कि 45 वर्ष तक आसानी के साथ यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों ये जो छूट की मैं बात आप सभी को बता रहा हूं, दस्तावेज के दौरान आयु का छूट का दावा है तो उसमें वैध डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करवाने होंगे, जिसमें कि दोस्तों जाति का प्रमाण पत्र लगेगा, विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा, तो ही दोस्तों आयु सीमा के अंदर ये जो आप सभी के लिए आरक्षण है, ये जो आप सभी के लिए छूट का प्रावधान है वो लागू होने वाला है। अब दोस्तों आंगनबाड़ी की इस भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे फीस कितनी ली जाएगी, आवेदन का शुल्क कितना लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हर राज्य के अंदर ये शुल्क अलग अलग है, लेकिन सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए मैं नॉर्मल शुल्क की बात करूं तो 100 रुपए से 300 रुपए का यहाँ पर जो है शुल्क आप सभी के लिए लग सकता है, जो कि हर राज्य में अलग अलग है। बाकी SC ST PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि उनको छूट देखने को मिलेगी। अब छूट की बात करें आवेदन शुल्क में तो राज्य और श्रेणी के अनुसार ये अलग अलग शुल्क है और अलग अलग छूट है, तो हर राज्य के अनुसार आप जो है अपनी आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर जो आरक्षण है वो छूट देख सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आंगनबाड़ी की भर्ती के अंदर अगर आवेदन करना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके पास में आवश्यक दस्तावेज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। देखिए दस्तावेजों की बात की जाए तो 10वीं 12वीं या फिर स्नातक पास होने की मार्कशीट आप सभी के पास में होनी चाहिए। साथ ही पहचान सत्यापन पत्र यानी कि दोस्तों आपके पास में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, तीनों में से कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की बात करें SC ST OBC और उम्मीदवारों कौन कौन से उम्मीदवार हैं इनके लिए यहाँ पर जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी के पास में मूल निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज आकार के फोटो हम सभी के हाल ही के चाहिए होंगे, यानी कि 6 महीने से कम अवधि के फोटोग्राफ्स लगेंगे। साथ ही साथ आप सभी के हस्ताक्षर स्कैन कॉपी किए हुए लगेंगे और अनुभव का किसी प्रकार का प्रमाण पत्र है तो भी दोस्तों आपको इसमें छूट देखने को मिल जाएगी, जो कि बेहद खास वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। तो अब हम जानते हैं कि आखिरकार आप सभी के पास में ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट हैं। आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म को आपको कैसे भरना होगा, किस तरीके से अप्लाई करना होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आवेदन करने का ऑफिशियल वेबसाइट wcd.nic.in पर जाकर मैं आप सभी को बता देता हूं। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि वेबसाइट है दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट आप यहां पर देख सकती हैं wcd.nic.in। ये वेबसाइट आपको नोट करके रख लेनी है या फिर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आप सभी को ये वेबसाइट दे दूंगा। फिर दोस्तों आपको अपने संबंधित राज्य के अंदर जाना है, वहां की अधिसूचना पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां की अधिसूचना पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ध्यानपूर्वक पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, आपकी पात्रता जो मानदंड है वो जांच लेने हैं। फिर दोस्तों आप को आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी प्रदान कर देनी है और सबसे पहले ऑनलाइन उस वेबसाइट पर आपको पंजीकृत हो जाना है। जैसे ही आप पंजीकृत हो जाएंगे फिर आपके सामने आवेदन का पत्र खुलकर आ जाएगा, आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उसमें आपको व्यक्तिगत डिटेल्स भरनी है, शैक्षणिक योग्यता भरनी है, फिर आपकी संपर्क की जानकारी तमाम तरीके की भर देनी है। फिर जिन भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने ये जानकारी भरी है वो आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो गए, पहचान पत्र हो गया, पासवर्ड आकार के फोटोग्राफ्स, वो हम सभी को
ऑनलाइन अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है आवेदन शुल्क का ऑप्शन आएगा, तो फिर आवेदन शुल्क यदि आप पर लागू है तो आप ऑनलाइन माध्यम से कटवा सकती हैं। और इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है और उस आवेदन फॉर्म की एक आप सभी को फॉर्म जो है प्रिंट आउट जो है वो डाउनलोड करके रख लेना है, ताकि आगे जो है चयन की प्रक्रिया के अंदर यह हम सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आ सके। तो अब चलिए जानते हैं कि बिना परीक्षा के इस भर्ती में ये सिलेक्शन होगा तो कौन कौन सी पद है जो बिना परीक्षा के देखने को मिलेगी और कौन से पदों पर आपको परीक्षा देनी होगी। चलिए इसके बारे में चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जानते हैं। दोस्तों बात करें आंगनवाड़ी भर्ती 2025 में सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन की प्रक्रिया की, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं रिटर्न एग्जाम कौन कौन से पदों के लिए होगा। तो सिर्फ दोस्तों जो सुपरवाइजर का पद है, पर्यवेक्षक का जो पद है, उनके लिए आप सभी को लिखित परीक्षा देनी होगी, रिटर्न एग्जाम देना होगा। बाकी किसी के लिए दोस्तों आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बिना परीक्षा के आपकी बाकी सारे जो पद है वो देखने को मिल जाएंगे। तो उन पदों पर आप सभी की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में बात करें तो कार्यकर्ता, हेल्पर, सहायक पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है और इसकी योग्यता जो है 10वीं, 12वीं और स्नातक के आधार पर जो भी आपको अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आप सभी के लिए दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी, उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन करके बुलाया जाएगा और अंतिम रूप से आप सभी की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद मेरिट सूची तैयार होगी और मेरिट सूची के आधार पर ही आप सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपके नौकरी तक की सिलेक्शन तक की बात हो गई है, लेकिन यहां पर बात करते हैं वेतन विवरण की। आखिरकार आप सभी को सैलरी जो है इस भर्ती में कितनी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पर्यवेक्षक पद के लिए यहां पर 12,000 से 18,000 रुपए सुपरवाइजर की आप सभी को सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी मजदूर यानी कि कार्यकर्ता का पद लेते हैं तो 10,000 से 15,000 की मिलेगी। सहायक का पद लेते हैं तो 8,000 से 10,000 रुपए की आप सभी को जो है वेतन देखने को मिलेगी। अब दोस्तों वेतन की बात यहां पर आ जाती है तो वेतन दोस्तों राज्य और पद के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है। आप अपने पद के हिसाब से ये वेतन देख सकते हैं, आप अपने राज्य के हिसाब से ये वेतन देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य के अंदर, आपके जिले के अंदर जैसे कोई बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हम तुरंत आपको इसी चैनल के माध्यम से दे सकें। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।